आज देखते हैं एनएससी ने एक एक रिसर्च पेपर निकाला है, द साइंस ऑफ मोमेंटम कैप्चरिंग द अपसाइड ऑफ मार्केट मोमेंट। इस पे देखते हैं पूरा। तो मोमेंटम क्या होता है किसी स्टॉक का 1 ईयर और 6 मंथ में कितना रिटर्न दिया उसको देखते हैं और इस आधार पे एक बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं मोमेंटम कि वो देखेंगे, पर हमको और फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, इसके बारे में आप ये भी पढ़ लेना। ये समरी जो दे रखा है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी समरी पढ़ लेना आप। तो इसमें मेन जो रहता है, एक तो है निफ्टी 200 मोमेंटम 30, एक है निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50, निफ्टी 500 मोमेंटम 50। तो आपको मैंने बताया था कि 1 से 100 तक होता है लार्ज कैप, फिर 101 से होता है 101 से 250 तक मिड कैप, और 251 से ऊपर जो उसको बोलते हैं स्मॉल कैप। तो ये कंपनियाँ रहते, तो क्या होगा, इंडेक्स का लिस्ट हमने शेयर कर रखा है। तो निफ्टी 200 मतलब क्या होगा, इसमें मिड भी है और लार्ज भी है, ठीक। ऐसे, और ये मिड कैप बोल दिया, तो मिड कैप में क्या, जो कंपनियों से मोमेंटम के 50 शेयर लेंगे, तो वो 101 से, हम इसकी बात कर रहे हैं, 101 से 250 में से 50 लेंगे जिसमें बढ़िया मोमेंटम हो। इसका इसमें जो 200 में है, 200 कंपनी इसमें लार्ज आ जाएगा, मिड के 200 में से 30 सिलेक्ट करेंगे। फिर ये आएगा निफ्टी 500। अब निफ्टी 500 में क्या होगा, इसमें क्या होगा, लार्ज भी आ जाएगा, मिड भी आ जाएगा और स्मॉल भी आ जाएगा। तो इसमें से 50 कंपनियाँ सेलेक्ट करेंगे वो। जैसे यहाँ बताया भी है उन्होंने, क्या स्ट्रेटजी रहेगी कि 200 1 साल के हिस्ट्री देखेंगे, 30 स्टॉक सेलेक्ट करेंगे और सेमी एनुअल रीबैलेंस करेंगे कि कौन रहेगा कौन जाएगा। फिर निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 में भी क्या करेंगे, लिस्टिंग हिस्ट्री देखेंगे और मिनिमम एक स्टॉक का कैप 5% रहेगा, मतलब 20 ही रह सकते हैं, 20 मिनिमम रखना ही पड़ेगा। ये भी सेमी एनुअल रहेगा, इसका भी सेमी एनुअल रहेगा। ये चार्ट देखो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे क्या है, इसको कंपेयर किया है कि ये निफ्टी 200 है, निफ्टी 500 ये है, निफ्टी सबसे ऊपर जा रहा है मिड कैप, निफ्टी मिड कैप, इसको हटा रहा हूँ। तो इसको आप देखोगे तो सबसे नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे है ये वाला, नंबर 1 पे आ रहा है ये वाला। इसके रिटर्न सबसे अच्छा है क्योंकि मिड कैप से ले रहे हो 50 कंपनियाँ। उसके बाद सबसे अच्छा रिटर्न किसका है, फिर है इसका रिटर्न सबसे अच्छा है। तो नंबर 1 पे होगा ये, नंबर 2 पे होगा ये, नंबर 3 पे आ गया ये, ठीक। फिर उसके बाद आ जाएगा निफ्टी 500। अब निफ्टी 500 चौथे नंबर पे है। अब 5वें नंबर पे है निफ्टी 200। तो कहने का मतलब जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, ठीक, तो अगर इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं इसमें, तो सबसे अच्छे रिटर्न आपको मिलते हैं। आगे मैं दिखाऊंगा कैसे क्या है पूरा। अब देखो यहाँ पे उन्होंने दिखा भी रखा है रिटर्न का कि निफ्टी 200 मोमेंटम 30, निफ्टी 200, निफ्टी मिड कैप 150। अब इसको क्या, सिंस इंसेप्शन कब हुआ था, 1 अप्रैल 2005 से। तो इसका कितना 19.19% है। निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 का 23% है, और निफ्टी मिड कैप का कितना है 17.24% है। निफ्टी 500 मोमेंटम 50 का रिटर्न कितना है 21.94% है। निफ्टी 500 का रिटर्न 18.85% है। ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो फिर ये रहता है रिस्क टू रिटर्न रेशियो।
तो रिस्क टू रिटर्न रेशियो जितना ही हाई होगा उतनी अच्छा होता है। तो सबसे वो फंड अच्छा है जिसका रिस्क टू रिटर्न रेशियो अच्छा है। तो देखो ये वाला है, इसका सबसे अच्छा है सिंसेजन। और पैसा रूल 72 याद रखना। रूल 72 होता है कि पैसा कितने दिन में डबल होगा। सपोज इसमें 23% रिटर्न मिल रहा था, ये वाला ले लेते हैं 23, तो 23 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, लगभग 3 साल 3 महीने में आपका पैसा डबल हो रहा है। तो आप ये देखिए कि सपोज अगर आप निफ्टी 200 का भी रिटर्न देखेंगे सिंस इंसेप्शन तो 15% है। निफ्टी मिड के 150 का देखेंगे 17.24% है। निफ्टी 500 का 18.85% है। अगर आप तो इन्वेस्ट करने के ये फ़ायदे रहते हैं, जबकि आपको फिक्स डिपॉजिट में कितना रिटर्न मिलता है, एफडी में कितना मिलेगा, आपको पता ही है। शार्पी रेशियो होता है, तो शार्पी रेशियो भी जिसका शार्पी रेशियो क्या होता है, एक टाइप से कौन सा अच्छा है, तो इसमें क्या होता है जिसका शार्पी रेशियो ज़्यादा होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये वाला है वैसे। और वोलेटिलिटी का देखें, जैसे जितना आप जाएंगे तो वोलेटिलिटी सबसे कम किस में रहेगी, इसमें वोलेटिलिटी क्या होता है, जैसे प्राइस एक साल में कैसे इधर उधर फ्लक्चुएट करता है। तो क्योंकि इसमें लार्ज कैप भी है, मिड कैप है, तो इस वोलेटिलिटी इसकी कम है। फिर इसकी वोलेटिलिटी जो है थोड़ा इसकी वोलेटिलिटी फिर इसकी वोलेटिलिटी क्योंकि इसमें मिड कैप ही, इसमें लार्ज मिड स्मॉल तीनों है, तो इस टाइप से रहेगा। इसी को हम इसको हम बोलते हैं मल्टी कैप भी कह सकते हैं। अब देखो ये देखा, मोमेंटम इंडाइसेस परफॉर्म वर्सेस निफ्टी 500 ड्यूरिंग डिफरेंट मार्केट फेजेज। अब देखो अपवार्ड ट्रेंड में क्या होगा, तो जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कि इसमें लार्ज भी है, मिड भी है, स्मॉल भी है, और इसमें केवल मिड है और ये लार्ज और मिड दोनों है। तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसका ही रहेगा, सबसे अच्छा इसका परफॉर्मेंस है। और सबसे कम निफ्टी 500 का है। तभी तभी एक कहावत है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। फिर ड्रा डाउन मार्केट में होगा तब क्या होगा, ड्रा डाउन में सबसे कम ड्रा डाउन क्योंकि मोमेंटम है, ठीक। तो मोमेंटम में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ड्रा डाउन इसको बोलते हैं, जो शेयर प्राइस इधर उधर होता है। तो ड्रा डाउन सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा ड्रा डाउन इसमें है। और सबसे कम, सबसे निफ्टी 500 में सबसे कम है। फिर निफ्टी मिड कैप ये है। फिर तो डिपेंड करता है कि इसमें क्या होगा, तो ये वोलेटाइल बहुत ज़्यादा रहता है पूरा। अब ड्रा डाउन एनालिसिस किया है, ये आप देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। और ये कह रहे हैं कैलेंडर ईयर रिटर्न कितने थे, ये भी आप देख लेना। ये एक एनालिसिस किया था, इसके लिए रिसर्च पेपर निकाला था। क्वार्टरली अच्छा होगा कि सेमी एनुअल, तो इसमें ये देखना, केवल इसमें ऐसा था कि अगर सेमी एनुअल की जगह पर क्वार्टरली रीबैलेंसिंग करेंगे तो इसके रिटर्न थोड़ा अच्छे होंगे। ये भी सेमी एनुअल उसका किया है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देख लेना। फीस से रिलेटेड आपको अगर लेना है तो इससे रिलेटेड उन्होंने फंड भी दे रखा है कि निफ्टी 200 में ETF होता है, ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है।
और इंडेक्स। तो इसके लिए क्या आपको चाहिए, डीमैट चाहिए, ठीक। तो अगर इसके निफ्टी 200 मोमेंटम 30 के ETF देखेंगे तो ये ETF हैं, इंडेक्स फंड ये हैं, ठीक। मिड कैप में अगर आएंगे, इसमें आएंगे तो इसके ETF ये हैं। इसका एक ETF है और ये इंडेक्स फंड है। निफ्टी फंड में आएंगे तो इसके 2 ETF ये हैं, ये आप यहाँ से ले सकते हैं। और